हम समझने वाले ग्राफिकल मेथड से ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड कीजिएगा और फिर ही हम धीरे धीरे इसको करेंगे सोल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, मैं एक बार पूरा पढ़ रहा हूँ। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कुछ 10 स्टूडेंट है जो क्लास 10th के हैं, वो पार्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। हमें पता नहीं वो स्टूडेंट कौन से है। अब अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो मेरे को इतना समझ में आ रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स भी है, नंबर ऑफ बॉयज भी है। ठीक है, तो फाइंड नंबर, वो नंबर फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें फाइंड करना है वो नंबर जो बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज। ठीक है, तो मैं एक बार लेट कर लेता हूं, क्या कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे विल बी एक्स, तो नंबर ऑफ बॉयज के हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे। सिमिलरली लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने वाई मान लिया, कुछ नंबर ऑफ वाई गर्ल्स होंगी और नंबर ऑफ बॉयज एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे रीड करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम से धीरे धीरे रीड करना। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। कुछ 10 स्टूडेंट है टोटल जो मैथमेटिक क्विज में भाग ले रहे हैं, यानी वैसा मैं ऐसा कह सकता हूं x + y = 10। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं, इसमें दिक्कत ही नहीं जाएगी। अब देखना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैं तो वापस पढ़ूंगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y है, is 4 more than, क्या कह रहा है, is 4 more than the number of boys, is 4 more than the number of boys। नहीं समझ में आ रहा, वापस पढ़ो। is 4 more than, क्या कि 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, किससे 4 ज्यादा है, 4 प्लस है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, तो समझ में आया आपको। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इक्वेशन बनाने के बाद हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, ये मैं सिखाता हूं। पहले हमें नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे। x + y = 10। अगर इस इक्वेशन के मैं निकालूं कुछ नंबर्स, तो क्या होंगे, मैं एक डब्बा बनाऊंगा, ऐसे लिखूंगा, 2 लाइनें खींचूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। ठीक है, और xy लिख दूंगा। ठीक है, xy मैंने लिख दिया डब्बे में। यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरे को y मिल जाए। x की मैं 0 ही वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मेरे को अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 10 में से 0 गए 10 बचते हैं। लेकिन x की जगह अगर मैं 5 पुट करता हूँ, x की जगह मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो y की जगह भी 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, आप मेरे को बताओ सही। अगर यहाँ पे मान लो x की जगह 5 है तो 10 में से 5 गए, 5 ही बचता है, तो y = 5 आ जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को पकड़ू, y = 4 + x। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अगर मैंने इस इक्वेशन को पकड़ा, इसका डब्बा सिमिलरली हम बनाएंगे, हाँ दोनों के डब्बे बनाएंगे, दोनों इक्वेशंस के। x और y लिख दिया। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करूँ कि मेरे को y मिल जाए। अधिकतर आपको 0 ही पुट करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ रह गया हमारे। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर y की जगह में यहाँ पे अगर मैं 6 पुट कर दूं, ठीक है, y की जगह 6 पुट कर दूं तो यहाँ पे 4 बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। अब यहाँ पे आता है तो x की क्या वैल्यू पुट करूं, तो यहाँ पे x की 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 4 आ जाएगी। यहाँ पे 0 है तो 4 + 0 4 होते हैं। ठीक है, अगर मैं y की जगह यहाँ पे क्या पुट करूँ कि मेरे को x मिल जाए। ठीक है, तो y की जगह यहाँ पे क्या पुट किया जाए कि x मिल जाए। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे y की जगह मैं 5 पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा मेरे को। ओके, तो अब यहाँ पे हम बना लेते हैं 5 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 5 मेरे को दिख रहा है x y पे, और 4 और 6 ये मेरे को ड्रॉ करना है किस पे, ग्राफ पे। एंड 0 और 4 भी मतलब ड्रॉ करना है ग्राफ पे, एंड 1 और 5 भी करना है। मोटा मोटा समझ में आ रहा है। अब हम करते हैं इसको ड्रॉ ग्राफ पे। मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना के लाया हूं मैं, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और यहाँ पे बन भी नहीं सकता, तो मैं बना के ले आया हूँ। देखिए ये रहा। ठीक है, अब इस ग्राफ को बनाना सीखते हैं। हमारे पास कुछ पॉइंटर्स है वो रहे। ठीक है, क्या है हमारे पास, 5 और 5 और 4 और 6। ठीक है, तो 5 और 5 कहाँ पे बनते हैं, 5 और 5 पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये नेगेटिव में चलता है, y डैश लिखते हैं हम इसको y एक्सिस लिखते हैं। यहाँ पे y एक्सिस आएगा, यहाँ पे x डैश यानी ये नेगेटिव को दर्शाता है, और यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कौन से पॉइंटर्स है हमारे, 5 5 और 4 और 6। ठीक है, तो 5 और 5 कहाँ पे, ये रहा 5 हमारे x एक्सिस पे 5। ये जो 5 और 5 मैंने लिख रखा है ना, तो ये x है और ये y है। ये x एक्सिस पे होगा, ये y एक्सिस पे होगा। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं 5 ये रहा, और दूसरा वाला 5 कहाँ पे, ये रहा। तो 5 और 5 पे यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया हुआ है मैंने 5 और 5 पे। ठीक है, अब दूसरा हमारे क्या दिया हुआ है, दूसरा हमारे दिया हुआ है 4 और 6। यहाँ पे दिख रहा है 4 और 6, तो 4 और 6 कहाँ पे होंगे, 4 ये रहा और 6 कहीं पे ये रहा। तो ये रहा पॉइंट हमारे 4 और 6 का। ये क्लियर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन भी खींची है, वो लाइन में आपको समझाऊंगा। 4 और 6 की इतना क्लियर है। ओके, तो हमारे दूसरा क्या दिया हुआ है, 0 और 4 और 1 और 5 हमें दिया हुआ है। 0 और 4 अगर की बात करें हम, तो 0 और 4 कहाँ पे, 0 तो यहाँ पे होगा, यानी 0 ये रहा, 0 तो यानी x 0 है, और y जो है ये हमारी 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट होगा ये 0 और 4। एंड दूसरी आती है हमारी 1 और 5। ठीक है, ये रहा 1 और 5, तो 1 और 5 कहाँ पे होगा, ये 1 है,
और इसकी 1 की सीध में 5 है, तो ये रहा एक पॉइंट, यहाँ पे 1 और 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 और 5 समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्रॉस कराएंगे, कुल मिला के हमारे जो पहले पॉइंटर्स थे 5 5 और 4 6, तो भाई साहब उन्हीं का क्रॉस यहाँ पे होगा। 5 5 ये रहा, 4 6 ये रहा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की मैंने सीधी इसको काटते हुए। ठीक है, एक यहाँ पे काट दी और ये लिख दिया मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली ये लाइन है। ओके, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स वाली लाइन मैंने यहाँ पे काट दी। ऐसे यहाँ पे ये जो थे, यहाँ पे 1 और 5 था और यहाँ पे 0 और 4 था, तो मैंने यहाँ पे काट दी। अब ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे हमारे कर रहे होंगे 7 और 3, तो हमारे सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, 3 एक्स एक्सिस पे, तो पहले लिखा जाएगा 3 और 7 हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है और y की वैल्यू क्या है, 7 है। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकाले थे, तो नंबर ऑफ बॉयज जो आ गए, x की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई, एंड नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो हमारे 7 आ गए। ठीक है।